आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी पेट दर्द तो झेला ही है ना? लेकिन क्या वो दर्द सिर्फ एक मामूली पेट दर्द होता है या फिर वो शरीर के भीतर चल रही किसी बहुत बड़ी उथल-पुथल का एक खास संकेत है? हाल ही में सामने आए स्वास्थ्य स्रोतों और डेटा के आधार पर आज हम मानव पेट को बिल्कुल एक नक्शे या मैप की तरह डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि पेट के अलग-अलग हिस्सों में होने वाला दर्द असल में हमारे आंतरिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कहानी बयां कर रहा है। सोचिए, हमारा शरीर हमसे लगातार बातें कर रहा है। स्रोत सामग्री की ये बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति इस पूरी चर्चा की नींव है। हमारा शरीर पहले ही संकेत दे देता है, बस हमें समझना आना चाहिए। अक्सर हम किसी दर्द को नज़रअंदाज कर देते हैं या बस एक दर्द निवारक गोली खा के उसे दबा देते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म संकेत ही तो बेहतर स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों से बचाव की दिशा में हमारा पहला कदम है। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों से शुरुआत करेंगे। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मध्य और निचले हिस्से और पूरे पेट में दर्द को समझेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाएं और अंत में जानेंगे स्वस्थ पेट के लिए कुछ जरूरी फॉर्मूले। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 1 की ओर, शरीर के महत्वपूर्ण संकेत, मैप को डिकोड करना। अब इस एब्डोमिनल मैप का असल में क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा ढांचा है जो पेट के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दर्द के आधार पर बीमारियों की पहचान करता है। मतलब दर्द बिल्कुल किस जगह हो रहा है, ये एसिडिटी से लेकर एपेंडिसाइटिस तक का सुराग दे सकता है। ये बिल्कुल एक नैदानिक दिशा सूचक यानी कंपास की तरह काम करता है, जो हमें अंदरूनी हालत की सटीक जानकारी देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, छाती से लेकर मध्य भाग तक। पेट के ऊपरी हिस्से को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखना काफी दिलचस्प है। मान लीजिए दर्द बाईं तरफ ऊपर है तो ये तिल्ली यानी स्प्लीन की समस्या या सूजन का संकेत हो सकता है। वहीं अगर दर्द दाईं तरफ ऊपर हो तो शक की सुई सीधा लिवर या गॉल ब्लैडर की समस्याओं की तरफ जाती है। बीच के हिस्से में होने वाला दर्द अक्सर गैस, एसिडिटी या अल्सर से जुड़ा होता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच छाती के बीचों बीच होने वाले दर्द में है। ये भयंकर एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है, लेकिन ये हृदय संबंधी किसी गंभीर समस्या का भी संकेत हो सकता है, जिसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भाग 3, मध्य और निचले हिस्से, पेट का केंद्र और उसके नीचे। जब हम पेट के बीच वाले हिस्से के दोनों किनारों की बात करते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। बाईं तरफ बीच में दर्द अक्सर किडनी की किसी परेशानी या फंसी हुई गैस का इशारा होता है। इसके बिल्कुल उलट दाईं तरफ बीच का दर्द फिर से लिवर के बढ़ने या गॉल ब्लैडर के किसी खतरे को सामने लाता है। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि पेट का दायां हिस्सा मुख्य रूप से हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लिवर के इर्द गिर्द ही घूमता है। और नीचे की तरफ चलें तो ये हिस्सा कई महत्वपूर्ण अंगों से भरा हुआ है। बिल्कुल नाभि के आसपास का दर्द आमतौर पर गैस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या किसी संक्रमण से संबंधित होता है। अगर नीचे बाईं तरफ देखें तो ये आंतों की समस्याओं जैसे डायवर्टिकुलाइटिस का संकेत है। निचले मध्य भाग का दर्द सीधा यूरिन या ब्लैडर की समस्याओं से जुड़ा है। और सबसे खास बात, नीचे दाईं तरफ होने वाला तेज दर्द अपेंडिसाइटिस का एक बहुत ही क्लासिक संकेत है, जो सीधे तौर पर एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, पूरे पेट में दर्द, सामान्य असुविधा। लेकिन क्या हो जब दर्द किसी एक कोने में ना होकर पूरे पेट में फैल जाए? जब पूरा पेट फूल जाता है तो ये अक्सर अत्यधिक गैस, अपचा या पूरे पाचन तंत्र में किसी बड़े संक्रमण का संकेत होता है। और दूसरी तरफ अगर पेट में भयंकर ऐंठन हो रही है तो हमारा शरीर हमें बता रहा है कि शायद गंभीर डिहाइड्रेशन यानी पानी की भारी कमी हो गई है या फिर आंतों में कोई व्यापक समस्या चल रही है। भाग 5, डॉक्टर के पास कब जाएं, खतरे के संकेतों की पहचान। अब यहाँ सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा बिंदु है जहाँ सामान्य सा लगने वाला दर्द एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है। मतलब कब लक्षणों की इस मैपिंग को रोककर तुरंत चिकित्सा उपचार शुरू कर देना चाहिए। स्रोत सामग्री इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर दर्द लगातार बना हुआ है, समय के साथ और तेज या असहनीय हो गया है, या फिर इसके साथ तेज बुखार, उल्टियां या बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक वजन कम होने जैसी चीजें जुड़ जाएं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ही एकमात्र रास्ता है। ये वो संकेत हैं जो चीख कर बताते हैं कि शरीर अब सिर्फ बात नहीं कर रहा, बल्कि वो मदद मांग रहा है। अंत में आते हैं भाग 6 पर,
स्वस्थ पेट के लिए फॉर्मूले, निवारण देखभाल। तो बचाव के लिए असल में क्या किया जाए? यहाँ 5 बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम दिए गए हैं। संतुलित और पौष्टिक भोजन खाइए, भरपूर पानी पीजिए, रोज व्यायाम कीजिए, जंक फूड से दूर रहिए और सबसे जरूरी, पूरी और अच्छी नींद लीजिए। ये नियम पाचन को दुरुस्त रखने का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। सही हाइड्रेशन, पोषण और पर्याप्त आराम उतने ही जरूरी हैं जितना कि खतरे के संकेतों को पहचानना। कुल मिलाकर पेट का ये पूरा नक्शा हमें यही याद दिलाता है कि स्वास्थ्य हमारे शरीर के साथ लगातार चलने वाला एक संवाद है। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उन संकेतों को सुनने और समझने के लिए सच में तैयार हैं? अगली बार जब भी पेट में कोई असुविधा हो तो उसे यूं ही मत टालिए। रुकिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दर्द किस हिस्से में है और सुनिए कि शरीर आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर के संकेतों को ऐसे ही समझते रहें और स्वस्थ रहें।